हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल मेडिकल साइंस। माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्प के बारे में, जो कि हेड नेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको स्कैल्प की लेयर्स बताने वाला हूँ। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी ब्लड वेसल्स, मतलब इसका आर्टेरियल सप्लाई। अगर आप देखोगे आर्टेरियल सप्लाई की बात करेंगे। और ये मैंने बहुत मुश्किल से पता नहीं बना रहा था, तो आदमी बना रहा था, पता नहीं लिपस्टिक क्यों लगा दी मैंने इसको, तो मुझे भी नहीं पता इसका जेंडर क्या है। तो ये इसकी वेनस ड्रेनेज है स्कैल्प की और ये आर्टेरियल सप्लाई है स्कैल्प की। इन दोनों की भी बात करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें स्कैल्प की, तो स्कैल्प में सबसे पहला पॉइंट आता है स्कैल्प बोलते किसको है। तो स्कैल्प का मैं एक्सटेंट आपको बता रहा हूँ। आगे की तरफ देखोगे तो हमारे आईब्रोज होते हैं, तो यहाँ बोन के ऊपर देखोगे ना, यहाँ पे मार्जिन होते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। तो आगे की तरफ सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। साइड में चलो, साइड में बोन्स पे देखोगे दो लाइन होती है, एक सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, उसके नीचे एक इंफीरियर टेम्पोरल लाइन होती है। तो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक आता है हमारा स्कैल्प। और पीछे की तरफ देखोगे तो एक प्रोट्रूबरेंस होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, उसको बोलते हैं वो। और साइड में अगर आप देखोगे तो अगर आपने बोन पढ़ी ओसिपिटल बोन, वहां पे न्यूकल लाइंस होती हैं। तो जैसे हाईएस्ट न्यूकल लाइन होती है, सुपीरियर न्यूकल लाइन, इंफीरियर न्यूकल लाइन, तीन तरह की होती है। तो जो सुपीरियर न्यूकल लाइंस हैं वो और एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबरेंस है वो पीछे की तरफ एक्सटेंट बनाते हैं स्कैल्प का। आगे की तरफ सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन और साइड में सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ये स्कैल्प है। अगर आप बोलोगे कि ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक स्कैल्प खत्म हो जाता है, तो उससे नीचे ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन इसको बोलते हैं। तो उसको भी स्कैल्प के साथ ही पढ़ते हैं, पर वो अलग टर्मिनोलॉजी उसके लिए दी गई है। तो एक्सटेंट की मैंने आपको बताया, एंटीरियरली एक्सटेंट होता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, पोस्टीरियरली एक्सटेंड होता है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइंस, एंड ऑन ईच साइड पे दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ स्कैल्प के बारे में। तो बेसिकली स्कैल्प के अंदर टोटल 5 लेयर प्रेजेंट होती है। स्कैल्प छोड़ो, आपने एब्डोमेन पढ़ा होगा। एब्डोमेन में सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती थी? स्किन। उसके नीचे क्या आता था? सुपरफिशियल फेशिया। उसके नीचे क्या आता था? डीप फेशिया, मसल्स वगैरह आ जाती थी। तो वही चीज यहाँ पे आने वाली है। तो सबसे ऊपर लेयर्स की बात करें तो स्कैल्प में सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, जहां पे हमारे हेयर ग्रो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्किन। सबसे ऊपर वाली लेयर होगी स्किन। सेकेंड लेयर की बात करें, स्किन के नीचे क्या होता है हर जगह पे? सुपरफिशियल फेशिया। और सुपरफिशियल फेशिया को यहाँ पे अलग नाम भी दिया गया है, जिसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास ब्लड वेसल्स एंड मसल्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सुपरफिशियल फेशिया के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डीप फेशिया। और डीप फेशिया को भी यहाँ पे अलग नाम एक दिया गया है, जिसको बोलते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। इसको भी हम पढ़ेंगे कैसे बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। और इसको गैलिया एपोन्यूरेटिका भी बोल देते हैं ये चीज। और ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल, ये सब मिला के डीप फेशिया आएगा। लूज एरियोलर टिश्यू की बात करें तो ये 4th लेयर बनाएगा। और लास्ट लेयर जो बनेगी वो बनेगी पेरिक्रेनियम की। तो टोटल 5 लेयर होगी, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, लूज एरियोलर टिश्यू एंड नंबर 5 मतलब सबसे नीचे जो हमारे ब्रेन की जो बोन्स होती है, क्रेनियल बोन्स होती है, उस पर जो अटैच होता है उस लेयर का नाम है पेरिक्रेनियम। तो लास्ट लेयर होगी हमारे पास पेरिक्रेनियम। इसका एक बढ़िया सा न्यूमोनिक बन गया, जिसको हमने नाम दिया है स्कैल्प। अब स्कैल्प आया कहाँ से? स्किन से हमने S उठा लिया, कनेक्टिव टिश्यू से हमने C उठा लिया, एपोन्यूरोसिस से हमने A उठा लिया, लूज एरियोलर टिश्यू से L एंड पेरिक्रेनियम से P। न्यूमोनिक बन गया स्कैल्प। तो यही स्कैल्प की लेयर्स का न्यूमोनिक है स्कैल्प। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक एक लेयर की डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन की, देन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। सो बेसिकली स्किन की बात करें, लेकिन ये सब बात करने से पहले ना आपको मैं एक बढ़िया सी एक चीज़ बताता हूँ, आपके फायदे की एक चीज़ है। सो गाइस, फायदे की बात ये है कि मैंने अभी रिसेंटली मणिपाल मेडिस ऐप पे मॉक टेस्ट दिया था नीट पीजी 2024 के लिए, बिकॉज आई एम अपीयरिंग इन दैट एग्जाम। एंड मैंने सारे सब्जेक्ट तो कवर नहीं कर रखे, बिकॉज मेरी अभी इंटर्नशिप खत्म हुई थी, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। कुछ सब्जेक्ट्स पहले कर रखे थे, कुछ अभी कर रहा हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रोग्रेस को एसेस किया जाए। तो मुझे वो मॉक टेस्ट देखे इतना अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, बिकॉज उनका जो मॉक टेस्ट था वो बिल्कुल अभी जो नीट पीजी का लेटेस्ट गाइडलाइंस है, लेटेस्ट जो फॉर्मेट चल रहा है नीट पीजी का, उससे बेस्ड था। 5 सेक्शंस थे ABCD, जिसमें 40 क्वेश्चंस थे, ईच सेक्शन में 45 मिनट्स। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर बेस्ड था मॉक टेस्ट। सेकंड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा कि उनके जो क्वेश्चंस थे वो PYQ से रिलेटेड थे। मैंने जो सब्जेक्ट्स कवर किए उनके मैंने PYQ भी किए, तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे थे वो PYQ से ही रिलेटेड थे, कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं थे। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बिल्कुल वैसा ही फील मुझे दे रहे थे। उसके अलावा टेस्ट देके मुझे बिल्कुल एग्जाम जैसा फील हुआ एंड मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो चीज़ मैंने पढ़ रखी, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ रखे हैं, एटलीस्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हाँ मैं क्वेश्चंस ठीक कर रहा हूँ उसमें से। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे टेस्ट देके।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपके फायदे की बात कैसी हुई। तो बेसिकली जो भी नीट पीजी 2024 के लिए अपीयर होने वाला है अभी, या फिर जो अपने आप को इवेलुएट करना चाहता है, जितने सब्जेक्ट्स भी जिसने कवर किए हो, तो आप भी ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये मॉक टेस्ट फ्री है। मणिपाल मेडेस ऐप 4 मॉक टेस्ट फ्री में दे रहा है, मतलब टोटल 800 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और तो और जो अभी आईएनएस सेट का एग्जाम हुआ था उसमें 92% जो क्वेश्चंस थे वो मणिपाल मेडेस के कंटेंट से ही आ रखे थे। तो अगर आप ये 800 क्वेश्चंस कर रहे हो तो हो सकता है उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं अभी नीट पीजी में। बेसिकली गिविंग दिस मॉक टेस्ट कैन हेल्प यू गेटिंग अ गुड रैंक। आई सजेस्ट एवरीवन हु इज गोइंग टू अपीयर इन दिस नीट पीजी एग्जाम शुड गिव दिस मॉक टेस्ट एंड एक्सेस देयर प्रोग्रेस। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाके मॉक टेस्ट दो, मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। हम पढ़ रहे थे स्कैल्प की लेयर्स, जिसमें सबसे पहली लेयर जो आती है वो होती है स्किन की लेयर। तो स्किन है, आपको पता है ये हमारी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है यही स्कैल्प की पहली लेयर है, स्किन, जिसके ऊपर इतने सारे बाल हैं, ठीक है। तो स्किन इज थिक एंड हेयरी, स्किन की लेयर जो है वो थिक एंड हेयरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स? इसमें स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन है तो ये सब चीज प्रेजेंट होंगी, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो भी भारी मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एडेरेंट होती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या है हमारे पास? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस की लेयर। तो ये थर्ड लेयर से एडेरेंट होते हैं, किसकी मदद से? सेकंड लेयर की मदद से। सो इट इज एडेरेंट टू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस व्हिच इज द थर्ड लेयर थ्रू द डेंस सुपरफिशियल फेशिया। डेंस सुपरफिशियल फेशिया क्या है? सेकंड लेयर है। तो सेकंड लेयर की मदद से ये फर्स्ट और थर्ड लेयर जो है आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट लेयर की बात करें तो वो है सुपरफिशियल फेशिया की लेयर। तो ये वाली लेयर जो है ये ज्यादा फाइबरस होती है और डेंस होती है सेंटर ऑफ द हेड में। मतलब मेरा जो सेंटर, खोपड़ी का जो सेंटर है ना, पेरिफेरी के बजाय सेंटर में ये वाली लेयर जो है ना ज्यादा थिक होती है और ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। नाम तो इसका डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, पर सेंटर में और भी ज्यादा डेंस होती है, इसलिए सेंटर वाला जो एरिया है हमारे हेड का, मतलब स्कैल्प का, वो ज्यादा मोटा होता है सेकंड लेयर मोटी होने के कारण। उसके अलावा इस वाली लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं। तो ये वाला डायग्राम आप देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर में आपको बाल दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक। तो सबसे ऊपर फर्स्ट वाली लेयर क्या होगी? नंबर 1 लेयर इज स्किन की लेयर, स्किन विद हेयर, ठीक है। उसके बाद जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ब्लू रेड, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? सुपरफिशियल फेशिया वाली लेयर में, जो मैंने अभी आपको बताया। थर्ड लेयर ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है। उसके बाद पिंक कलर की जो लेयर है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर है। उसके बाद फिफ्थ लेयर जो है वो है पेरिक्रेनियम, और पेरिक्रेनियम के जस्ट बाद आपको जो ये वाली लेयर दिख रही है, जो मैं ये वाली उंगली फेर रहा हूं, ये है क्रेनियम, हमारा जो क्रेनियल बोन है, ये बोन है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हड्डी के ऊपर वाली जो हमारी लेयर, ऐसे करोगे ना आप, ऐसे करके जो हिलती है पूरे उसके ऊपर, ऐसे करने पे जो हिल रही है ये, तो ये पूरी जो है ये स्कैल्प है, ठीक है। ये आ गया क्रेनियल बोन होगी, ये जो व्हाइट और बीच में रेड जो मैंने दिखा रखा है ये। उसके नीचे हमारे पास क्या होगी? ड्यूरामेटर होगी, उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में भी मैंने ड्यूरामेटर दिखाई है। ड्यूरामेटर की 2 लेयर होती है, एक एंडोस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टियल लेयर ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ होती है, मेनिंजियल लेयर अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो सेकंड लेयर में मेन में दिखा रहा था कि उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट बाइंड्स द स्किन टू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। जो बात यहाँ लिखी हुई थी वही बात यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा एक मसल होती है हमारे पास ओसिपिटो फ्रंटालिस, नाम में ही छुपा हुआ है ओसिपिटो फ्रंटालिस। ओसिपिटो भी है, फ्रंटालिस भी है, तो 2 मसल से बनती है ये। तो इस वाली जो ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल है, इसमें दो हेड होते हैं या फिर 2 बेलीज होती हैं। एक आगे से जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल बेली, आगे फ्रंटल बोन है, उसके ऊपर एक मसल होती है फ्रंटालिस, उससे एक जाती है, और पीछे से मसल आती है ओसिपिटैलिस। तो दोनों मिलके, फ्रंटालिस और ओसिपिटैलिस मसल दोनों मिलके बनाती है ओसिपिटो फ्रंटालिस, ठीक है। फ्रंटालिस ओसिपिटैलिस दोनों मिलके बीच में पतली हो जाती है, और बीच में क्या बन जाता है? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। समझ आ गई बात? आगे से जा रही है फ्रंटालिस, पीछे से आ रही है ओसिपिटैलिस। ये 2 किसकी बेलीज हैं? ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल की बेलीज हैं। और ये दोनों मसल जैसे जैसे ऊपर जाती हैं ये पतली होती जा रही है, और पतली होके जाके एक फाइब्रस लेयर बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा डीप फेशिया बोलते हैं, या फिर उसको एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल के 2 बेलीज होती है। वन इज द ओसिपिटल बेली। किससे अराइज होती है ओसिपिटल बेली? पीछे से हो रही है। पीछे कहां से होती है? लेटरल 2/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। सुपीरियर न्यूकल लाइन क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था। फ्रंटल बेली की बात करें, वो कहां से अराइज होती है? तो फ्रंटल बेली अराइजेस फ्रॉम द स्किन ऑफ द अपर आईलिड एंड फोरहेड। तो पीछे वाली तो किससे अराइज हो रही थी? सुपीरियर न्यूकल लाइन, जो किस पे प्रेजेंट है? ओसिपिटल बोन पे। लेकिन फ्रंटल बेली की बात करूं, मतलब फ्रंटालिस मसल की मैं बात करूं, तो वो मसल किसी भी बोन से ओरिजिन नहीं लेती है, वो एक और मसल से ओरिजिन लेती है। यहाँ पे हमारे पास एक मसल होती है फेस में, जिसको बोलते हैं ओक्यूलोमोटर ओक्यूलाई। आई के अराउंड यहाँ मसल होती है ओक्यूलोमोटर ओक्यूलाई, सॉरी
गलत बोल दिया, ओक्यूलोमोटर ओक्यूलाई नहीं, मैं बह गया थोड़ा, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल होती है, ठीक है। तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल होती है यहाँ पे, उस मसल से ओरिजिन लेती है, और एक और मसल होती है कोरुगेटर सुपरसिलाई। ये दो मसल्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ से वो ओरिजिन लेती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो इट अराइजेस फ्रॉम द स्किन ऑफ अपर आईलिड। अपर आईलिड जो है हमारे पास, ये अपर आईलिड इसकी स्किन से ओरिजिन लेती है और फोरहेड की स्किन से भी ओरिजिन लेती है, मिंगलिंग विद द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई एंड कोरुगेटर सुपरसिलाई, और उन दोनों मसल्स के साथ भी जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ओरिजिन आप बोल सकते हो कि अपर आईलिड और फोरहेड की स्किन से ले रही है, बट ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई और जो कोरुगेटर सुपरसिलाई मसल है उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये बात याद रखना। ओसिपिटल वैली छोटी होती है और सेपरेट होती है, जबकि फ्रंटल वैली थोड़ी बड़ी होती है, वाइड भी होती है, लंबी भी है, वाइड भी है, और पार्टली यूनाइटेड इन द मीडियन प्लेन। मतलब जो दोनों वैली मैंने बोला, फ्रंटल वैली और ओसिपिटल वैली, दोनों में फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ से दो फ्रंटल पार्ट जा रहे हैं, पीछे से दो ऑर्बिटल ओसिपिटल पार्ट आ रहे हैं। तो फ्रंटल पार्ट दोनों, क्या खास बात है, चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, और बीच में आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं। पर ओसिपिटल वैली के जो दो पार्ट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग रहते हैं और थोड़े छोटी ड्यूरेशन के लिए जाते हैं और एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस में घुस जाते हैं। तो इंसर्ट्स इन द एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस दोनों के दोनों। एक और मसल यहाँ पे होती है, वो है टेम्पोरोपेराइटालिस मसल। ये तो हमने ये वाली मसल बता दी, साइड से भी कुछ आता होगा, यहाँ पे तो खत्म हो जाता है ना, एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस बताऊंगा, यहाँ खत्म हो जाता है, तो साइड से भी कुछ आता होगा। तो यहाँ पे मसल होती है टेम्पोरोपेराइटालिस मसल, लेटरल साइड पे होती है, किससे अराइज होती है, टेम्पोरल फेशिया। टेम्पोरल फेशिया इज अ फेशिया ऑफ द टेम्पोरालिस मसल एंड फ्यूजेस विद द एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस। ये मसल भी ऊपर जाके एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस से फ्यूज कर जाती है। तो ये सब मिलके हमारा बनाता है सुपरफिशियल फेशिया। अब हम चलते हैं डीप फेशिया वाली लेयर के ऊपर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप फेशिया। डीप फेशिया को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस। तो एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट की जो हमारी ऊपर वाली स्किन है उसके नीचे जो सेकंड लेयर है वो किस चीज में मदद कर रही है, स्किन को एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस से जोड़ने में मदद कर रही है, मैंने आपको बताया था अभी। तो फर्स्ट और थर्ड लेयर जुड़ी हुई है सेकंड लेयर की मदद से। तो ये जो तीनों लेयर है एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस, ये पूरी लेयर जो है ना हमारे क्रेनियल बोन के ऊपर ऐसे मूव कर सकते हैं, देखो दिख रहा है ना, पूरा मूव कर रहा है। तो इट इज फ्रीली मूवेबल ऑन पेरिक्रेनियम अलोंग विद द एडेरेंट स्किन एंड फेशिया। समझ आ गया, वही जो बोला वही लिखा हुआ, एडेरेंट स्किन मतलब फर्स्ट लेयर, फेशिया मतलब सेकंड लेयर, ठीक है। और ये खुद थर्ड लेयर, तीनों मूव कर रही है। अब बनता कैसे एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस, एंटीरियरली इट रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ फ्रंटालिस, बता दिया। पीछे से कौन आ रहा है, ओसिपिटलिस, और साइड से कौन आ रहा था, टेम्पोरोपेराइटालिस, ठीक है। तीनों जगह से इंसर्शन हो गया। उसके अलावा पोस्टीरियरली जो इंसर्शन तो आ रहा है ओसिपिटलिस से, उसके अलावा एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस पीछे की तरफ जो है अटैच होती है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड हाईएस्ट न्यूकल लाइन से भी, ठीक है। और दोनों तरफ बात करें तो दोनों तरफ ये एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस जो है ये अटैच होती है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प, याद करो वहीं पे ये भी अटैच होती है। पूरा स्कैल्प यहाँ तक ही आ रहा है और ये एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस भी यहाँ तक अटैच होती है। तो स्कैल्प तो यहीं खत्म हो गया, बट एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस क्या करता है, एक छोटा सा अपना एक्सटेंशन नीचे देता है जो जाके जाइगोमेटिक आर्च पे भी अटैच होता है। तो थिन एक्सपेंशन इज अटैच टू द जाइगोमेटिक आर्च। थर्ड लेयर खत्म, एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। ये आ गया तो पहले आपको और भी जो ओसिपिटोफ्रंटालिस मसल थी उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर की बात करें तो नेक्स्ट लेयर यहाँ पे है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर। लूज एरियोलर टिश्यू मतलब फोर्थ लेयर जो पिंक कलर में दिखाई थी, डायग्राम कहाँ गया, हाँ ये पिंक कलर वाली जो लेयर है, पिंक लेयर लूज एरियोलर टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर बोल सकते हैं। सेकेंड लेयर थी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ लेयर क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एंटीरियरली इट एक्सटेंड्स इनटू द आईलिड्स। अब कैसे एक्सटेंड करती है, इसके लिए एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम आप देखना, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे, थोड़ा ऊपर उठा लेता हूं मैं, तो ये आगे की तरफ जो है लेयर बाय लेयर चलते हैं। फर्स्ट लेयर होगी स्किन, सेकंड लेयर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड लेयर देखो ये एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस। आगे की तरफ एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस क्या होता है, फ्रंटालिस मसल से अटैच होती है, ये फ्रंटालिस मसल रेड कलर में जो दिखा रखी है। फिर जो लेयर है वो फोर्थ लेयर पिंक कलर में, उसके नीचे देखोगे तो पेरिक्रेनियम यहाँ पे मैंने दिखा नहीं रखी, उससे नीचे फ्रंटल बोन मैंने दिखा रखी है, फ्रंटल बोन आपको देखने को दिख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे लूज एरियोलर टिश्यू की जो लेयर है वो देखो नीचे तक जा रही है। क्यों, क्योंकि फ्रंटालिस मसल जो है हमारी, जो मैं अभी येलो कलर कर रहा हूँ, इस मसल का कोई भी बोनी ओरिजिन नहीं है। ये नीचे देखोगे तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई से जुड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई से जुड़ी हुई है। तो इसका कोई बोनी ओरिजिन ना होने की वजह से तो ये यहाँ पे अटैच ही नहीं है। मतलब अगर फ्रंटालिस जो मसल है वो ऐसे करके बोन से अटैच हो जाती तो एरियोलर टिश्यू यहीं खत्म हो जाता, लेकिन वो अटैच नहीं है तो लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर नीचे तक आती है। अब इसका एक
क्लिनिकल पॉइंट है कि अगर लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर में अगर ब्लड चला जाता है तो वो इस ब्लड जो है इस लेयर के थ्रू नीचे 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 आएगा, और ये क्या है, ये आई है हमारी, तो वो जो ब्लड है वो आई में भी चला जाता है और कोज करता है रकून आइज और ब्लैक आई जो जिसको हम बोलते हैं वो कोज करता है। किसी को भी यहाँ पे अगर जोर से चोट लग जाए तो अगर आपने देखा होगा आंख पूरी ब्लैक हो जाती है, वो ब्लैक होने को रकून आइज बोलते हैं या ब्लैक आई बोलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर जो है फोर्थ लेयर, उसके थ्रू ब्लड नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारी फ्रंटलिस मसल है उसका कोई बोनी ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो लूज एरियोलर टिश्यू, हाँ लूज एरियोलर टिश्यू एक्सटेंड्स इनटू द आईलिड्स। आगे की तरफ कहां तक आ रहा है, आईलिड्स तक आ रहा है, क्योंकि कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है फ्रंटलिस की। पीछे कहां तक जा रहा है, वही हाईएस्ट एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन तक, वही एक्सटेंट है स्कैल्प का, वहीं तक जाता है। दोनों तरफ कहां तक जा रहा है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, वही तो एक्सटेंट है स्कैल्प का, तो वहीं तक जाएगा। उसके अलावा लूज एरियोलर टिश्यू की खास बात है कि ये इस लेयर के थ्रू एमिशरी वेन्स जो है पास करती हैं। अगर आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, इसको हम बोलते हैं एमिशरी वेन। ये एमिशरी वेन को पैसेज कौन दे रहा है, इसको पैसेज दे रहा है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर। उसके थ्रू ये एमिशरी वेन क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं सेकेंड लेयर में जो ब्लड वेसल्स थी, मतलब एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, अंदर, क्रेनियम के अंदर। ये क्या है ब्लू कलर में, दीज आर द ड्यूरल वेनस साइनसेस, मैंने दिखा नहीं रखा था, ये ड्यूरल वेनस साइनसेस हैं, ब्लू कलर में दिखा रखा है। तो बाहर की ब्लड सप्लाई, एक्स्ट्रा क्रेनियल सप्लाई को इंट्रा क्रेनियल जो सप्लाई है उससे कनेक्ट करने का काम करती है एमिशरी वेन्स। तो इसकी भी एक क्लिनिकल पॉइंट है कि यहाँ का कोई इन्फेक्शन, मतलब एक्स्ट्रा क्रेनियल बाहर का इन्फेक्शन इस वेन के थ्रू अंदर यहाँ पे जा सकता है और यहाँ से पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो ये क्लिनिकल पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, आगे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एमिशरी वेन्स कनेक्ट्स द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स विद द इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस। किससे जोड़ रहा है, इंट्राक्रेनियल, क्रेनियम में तो बहुत सारे वेनस साइनसेस, सेजाइटल साइनस, ये सब, तो उससे कनेक्ट करता है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ लेयर खत्म। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट लेयर एंड क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर। सो पेरिक्रेनियम इज आवर लास्ट लेयर। पेरिक्रेनियम क्या है, इट इज लूजली अटैच टू द क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन से लूजली अटैच है। अब लूजली अटैच है तो आप बोलोगे तो पूरे अलग क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि पेरिक्रेनियम की जो लेयर है वो जो हमारी जहां जहां सूचर्स प्रेजेंट है हमारी क्रेनियल बोन्स के बीच में, वहां पे वो उससे फर्मली एडहेरेंट होती है। सो फर्मली एडहेरेंट टू द सूचर्स, कैसे, बाय द सूचरल लिगामेंट। सूचरल लिगामेंट पेरिक्रेनियम को जोड़ के रखते हैं सूचर्स वाले एरिया पे, बाकी जगह पे लूजली अटैच है। तो ये हो गया पेरिक्रेनियम। तो आपको एग्जाम में आए तो 5 लेयर बतानी है, ये वाला डायग्राम मस्ट है बनाना। तो ये वाला डायग्राम मैंने इसलिए हैंड से ड्रॉ कर रखा है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प किसको बोलते हैं, तो जो हमारी फोर्थ लेयर है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर, उसको डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प बोलते हैं, क्योंकि वहां से एमिशरी वेन्स पास करती हैं और वो एमिशरी वेन्स के थ्रू इन्फेक्शन बाहर से अंदर आ सकता है। ठीक है, तो एमिशरी वेन्स कोर्स थ्रू दिस लेयर एंड कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन फ्रॉम स्कैल्प टू द इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस। अब देखो सिंपल सी बात है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस वाली लेयर पतली सी है, ठीक है, पेरिक्रेनियम वाली लेयर पतली सी है। मेन जो लेयर है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर है, जिसके थ्रू वेसल अगर पास कर गई तो वो ऊपर तक जा सकती है, इसलिए एमिशरी वेन उसके थ्रू पास करते हुए हमने बताया। बाकी जाती तो हर लेयर को क्रॉस करके ही है। ब्लैक आई रकूना, ये भी मैंने आपको बता दिया। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉजेज जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प। और शुरू में तो स्वेलिंग होगी, यहाँ पे चोट लगी, शुरू में यहाँ फूलेगा, धीरे धीरे स्वेलिंग क्यों हो रही है, ब्लड इकट्ठा हो गया। अब वो ब्लड धीरे धीरे नीचे आएगा, किस लेयर के थ्रू, वही फोर्थ लेयर लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर। ब्लड एक्सटेंड्स एंटीरियरली इनटू द आईलिड्स, जिसकी वजह से ब्लैक आई रकूना ही होता है, बिकॉज ऑफ नो बोनी ओरिजिन ऑफ द फ्रंटालिस मसल। ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में हमने सारी लेयर्स जो है स्कैल्प की कवर कर ली। मेरे को एक बार जल्दी बता दो, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया जिसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, डीप फेशिया जिसको गैलिया एपिन्यूरेटिका या फिर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। किससे बना एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, किससे बना, ये बना ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल से। आगे से फ्रंटालिस, पीछे से ओसिपिटालिस, दोनों बीच में जाके एक पतली सी लेयर बना देते हैं जिसको बोलते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। उसके अलावा हमने पढ़ी फोर्थ लेयर जो हमारे पास थी लूज एरियोलर टिश्यू, जिसको डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प बोलते हैं। लास्ट लेयर जो थी वो थी पेरिक्रेनियम की लेयर। और उसके अलावा हमने ड्यूरल वेनस साइनस से कैसे कनेक्ट होता है एमिशरी वेन्स के थ्रू, वो भी हमने बात कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास आर्टियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प।